आपको मंदिर में जाके रोजगार कितने लोगों को मिलेगा बताइए? किसी को मिलेगा रोजगार? क्या कोई वहां पे पंडित पुजारी बन सकता है आप में से? वो मंदिर बना, वहां पर भिखारी तैयार होंगे, वहां पर भिखारी तैयार होंगे। अभी हमारे भाई ने बताया था कि कितने करोड़ रुपयों का प्रचार प्रसार किया गया है और हमारे लोगों को धर्म की चाशनी चटाई जा रही है। हमारे लोगों के मुंह पर राम 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 रटा हुआ। अरे भैया, वो ना तुम्हारे खानदान का ना है, ना तुम्हारा रिश्तेदार है, ना तुम्हारा अड़ोसी है, ना पड़ोसी, कोई भी नहीं है। फिर क्यों हम राम 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 कर रहे हैं? अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो उस राम ने, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने हमारे बौद्धों का कत्लेआम किया। हमारे जबान पर जय भीम होना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं तो हमें सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। इतिहास गवाह है। आपकी तो इतनी दुर्गति थी, महिलाओं की इतनी ज्यादा दुर्गति थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता। हमें क्या पता है होली कब आएगी, हमें क्या पता है दिवाली कब आएगा। ये सारी चीजों में है, क्योंकि एक साल में जितने त्योहार मनाते हैं और कितना पैसा एक साल में खर्च करते हैं, उतना पैसा तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी नहीं करते। अभी मैं गांव के ये सारे बच्चों की शक्ल आप देख लीजिए, सारे बच्चों की शक्ल देख लीजिए और शहरों के बच्चों की शक्ल देख लीजिए। जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें नहीं दे पा रहे जो शहरों के बच्चों को मिल पा रही है। हमारे पास ना पैसा है, ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छा माहौल हमारे पास है। आप देख लीजिए खुद, जमीन और आसमान का अंतर आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो सारी समस्याएं आज हमारे समाज में हो रही है, कहीं ना कहीं गलती उसमें हम लोगों की है। क्योंकि महिलाओं को आप देख लीजिए, पूजा पाठ व्रत पूरे साल का आप लगा लीजिए कि कितना पैसा हम बर्बाद करते हैं। अरे इतना पैसा बचाकर अपने बच्चों के खाने पीने में भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे हम, क्योंकि डर हमारे अंदर बैठा दिया गया है। वो डर आसानी से नहीं निकलने वाला। और वो डर निकलेगा कैसे? जब हम ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे, जब हम बाबा साहेब को पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी 99% लोग पूजा पाठ करते हैं वो डर की वजह से करते हैं। नहीं तो आजमा के देख लीजिए। अगर एक देखिए, आप हमेशा पूजा करते हो, मैं किसी को मना नहीं कर रही, आप एक दिन पूजा मत करिए, देखिए कि क्या होता है। कि भाई मैं तो साल के 365 दिन पूजा करती हूँ और आज नहीं करके देखती, तो ऐसा क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा। इन ब्राह्मणों ने हमारे अंदर डर बैठा दिया है और वो डर आसानी से नहीं निकलने वाला। क्योंकि डर निकलने के लिए इस तरीके की सभाएं होनी चाहिए। क्योंकि आज जो आप बातें यहाँ पर सुन रहे हो, वो आपको कोई साधु संत मुल्ला मौलवी नहीं आएगा बताने के लिए। वो ये नहीं कहेगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो कुछ नहीं कहेगा। वो सिर्फ आएगा, तुमसे मीठी मीठी बातें करेगा और तुमको मूर्ख बनाकर चला जाएगा, और जो तुम्हारी जेब में पैसा होगा वो भी लेकर चला जाएगा। आज इस देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद भरा हुआ है, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा इसकी शिकार हो रही है महिलाएं। ऐसी ही एक सभा चल रही थी, तो एक साधु बैठा हुआ था, तो महिलाओं से पूछने लगा कि भैया मुझे हाथ खड़ा करके बताओ किस किस को स्वर्ग में जाना है। तो सभी महिलाओं ने हाथ खड़ा कर लिया। तो एक महिला थी, उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तो उससे पूछा कि क्या तुम्हें स्वर्ग में नहीं जाना? तो वो कहती है कि साधु संत से वो कहती है कि जिस दिन तुम जैसे साधु संत इस धरती पे से मर जाओगे, ये धरती खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगी। आसाराम, राम रहीम, रामपाल और न जाने कितने साधु संत जेल की सलाखों के पीछे है कि नहीं? वो बाबा साहेब के संविधान की बदौलत है। कितनी छोटी बच्चियों के साथ उन्होंने रेप किया, कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने गलत काम किया। क्योंकि राम राज्य में बाबा साहेब के संविधान से पहले ये बच जाते थे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे ये किसी की हत्या भी कर दे। लेकिन बाबा साहेब का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि तुम अपराध करो और तुम्हें सजा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा साहेब के संविधान की वजह से ये जेल में पड़े हुए हैं।